स्क्रीन पर देख रहे आप सब भाई बहनों को हमारी तरफ से, सियोन ब्रेटाउन कलीसिया की तरफ से, सियोन ब्रेटाउन परिवार की तरफ से जय मसीह की। आज के इस लाइव स्ट्रीम में आपका सबका स्वागत करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, परमेश्वर उन सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीव के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज के किए गए आराधना आशीषों बरकत लेकर आए। हमारे एसपीटी के सेवादार भाई शिव शंकर जी हमारे बीच में हैं, उनके साथ हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सभी जन जहां जहां भी बैठे हैं अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और मेरी बेनती है कि सभी बहनें अपने सिरों को ढक लें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी भाई बहन को जय मसीह की। और छोटी सी प्रार्थना करते हैं एक वचन के लिए जो परमेश्वर के स्वर्गीय मन्ना हम सब के लिए देने का गुजार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते प्रभु जी और आपकी तारीफ करते जो खुदा हम सबको पिता परमेश्वर जो आपने अपने रूह से अपने दासी को परमेश्वर अपने हाथों में लेके खुदा और अपने रूह से भर के जो वचन खुदा हम सब के लिए पिता परमेश्वर एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए पिता। ओ खुदा हम वो जीवन जो हमारी बहुत सारी खुशियां और हमारी बहुत सारी बरकत लेके आए खुदा वैसा आज वचन और वैसी आज वचन की बारिश कर दे खुदा हम सब घटते जाए और आप ही हमारे जीवन में बढ़ते जाए। धन्यवाद करते पिता अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मैं
हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से सलाम, फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आज की गई आराधना के द्वारा इस आत्मिक
गीत के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, बहने अपने सिरों को ढक लें। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए जो आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेमी नाम के द्वारा हमें मिली है पिता परमेश्वर, ताकि हम इस दिन में भी खुदावंद आपके नाम को महिमा और आदर दे सके। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे बच्चों ने गाया बजाया, उन सब के द्वारा खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम को महिमा और जलाल मिले। किसी इंसान को जलाल ना मिले, किसी इंसान को महिमा ना मिले, सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा यीशु आदर और महिमा हम सबके जीवनों से पाए। धन्यवाद प्रभु जी, अब वो समय आ चुका है जब हम आपकी मधुर वाणी को, स्वर्गीय वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर होने दे हमारे सुनने वाले कान, हमारे बोलने वाला मुंह, हमारा ग्रहण करने वाला हृदय ऐसा बना दीजिए ताकि पिता परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा एक नई शक्ति, एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई खुशी, एक नई शांति अपने जीवन में हासिल करने पाए। और खुदावंद आज का कलाम हम सबकी जिंदगी को बड़ी बेहतरी और उन्नति और तरक्की का कारण होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क सिस्टम को, साउंड सिस्टम को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाना। तेरा बेटा यीशु महिमा और जलाल हम सब के जीवनों से पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आज का वचन का जो हमारा टॉपिक है, लूका की किताब 6 अध्याय उसकी 31 आयत 31। लूका की किताब 6 अध्याय उसकी 31 आयत में हम पढ़ेंगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा, प्रभु ने क्या बोला कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो मतलब जैसी तुम दूसरों से उम्मीद करते हो, जैसी तुम दूसरों से आशा रखते हो, जैसे तुम दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हो, जैसा तुम दूसरों से अपने लिए डीलिंग चाहते हो, वैसा ही क्या किया करो, तुम भी उनके साथ किया करो। हालेलुया। यानी कि आजकल हर इंसान चाहता है मेरे साथ अच्छा हो, मेरे को अच्छे लोग मिले, मेरे साथ अच्छे लोगों की दोस्ती हो। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, जैसा तुम उम्मीद दूसरों से करते हो, दूसरों पे ऊपर आशा लगाए बैठे हो, जैसा तुम दूसरों से व्यवहार चाहते हो, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। यानी कि तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। जैसे को तैसा, जैसे कहते हैं कि जैसे को तैसा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट करके आएगा। आज हर इंसान क्या चाहता है कि लोग मेरी मदद करें, आज हर इंसान चाहता है कि दुनिया मेरी सहायता करे, पर वो खुद किसी की मदद नहीं करना चाहता, वो खुद किसी की सहायता नहीं करना चाहता। आज हर कोई जन चाहता है कि लोग मेरा आदर करें, मेरे पड़ोसी मेरा आदर करें, मेरा गली मोहल्ला मेरा आदर करे, मैं जहां भी जाऊं मेरे साथ ड्यूटी करने वाले मेरा आदर करें, मेरा बॉस मेरा आदर करे। हर कोई ये चाहता है कि मुझे आदर मिले, पर कोई दूसरों को आदर देना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे पहने हुए कपड़ों की तारीफ लोग करें, मेरी सुंदरता की तारीफ करें, पर वो खुद किसी की तारीफ करना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि दूसरे मुझे गिफ्ट दें, हर कोई चाहता है कि दूसरे मेरे जन्मदिन पर, मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर, या मेरे बच्चों के जन्मदिन पर, या हमारे घर का जब हम ओपनिंग करते हैं, हम अपनी शॉप की ओपनिंग करते हैं, हमें कोई उपहार दे, हमें कोई गिफ्ट्स दे, या हमें कोई ऐसी भेंटें दे जो हम उनकी पसंद करते हैं, उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं। हर कोई ये चाहता है, पर वो कोई किसी को गिफ्ट देना नहीं चाहता, कोई किसी को उपहार देना नहीं चाहता। यानी कि वो दूसरों से उम्मीद करते हैं। पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी सुने, पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा आदर करे, पर वो पति जो है खुद आदर करना नहीं चाहते, खुद पति की सुनना नहीं चाहते। पत्नी चाहती है
कि पति अपने कर्तव्य को निभाए, अपनी ड्यूटी को निभाए, अपनी जिम्मेवारी को निभाए, पर वो खुद अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहती। वैसे ही सास ससुर भी यही चाहते हैं कि हमारी बहू जो है हमारी सुनकर चले, हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे, यानी कि हमें अपने माँ बाप समझकर चले। पर सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी समझकर नहीं चलते। हर बहू चाहती है कि मेरे सास ससुर जो है मुझे बेटी समझकर चले, पर बहू अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझकर नहीं चलती। बहू चाहती है मेरे सास ससुर जो है मेरे साथ अपनी सगी बेटी जैसा बर्ताव करें, मुझसे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करें, मुझे अपनी सगी बेटी की तरह अपने घर में रखें, पर खुद वो जो है अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप नहीं समझती। आज हर कोई चाहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी अच्छी तरीके से पहुनाई हो। दामाद अपने ससुराल में जाए तो वो चाहता है मेरी अच्छी तरह पहुनाई हो, यानी कि मेरा अतिथि सत्कार किया जाए, यानी कि मेरी खूब मेहमान नवाजी की जाए। या कोई भी किसी के घर में जाता है यही उम्मीद लगा के बैठता है कि हमारी अच्छी जो है पहुनाई की जाए, हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की जाए। आज कलीसियाओं में भी क्या देखा जाता है, लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें वहाँ पर अच्छा आदर मिले, अच्छा रिस्पेक्ट मिले, यहाँ यानी कि हमारी वहाँ पर अच्छी मेहमान नवाजी हो, पर वो खुद किसी के मेहमान नवाजी या खुद किसी की पहुनाई करना नहीं चाहते। बाइबल कहती है कि कितने ऐसे लोगों ने, कईयों ने जो है अनजाने में क्या कर दी, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेवा कर डाली। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि पहुनाई करने में लगे हो। हालेलुया। अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी पहुनाई करे, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमसे प्रेम करे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारा आदर करे, कोई हमारा आदर सत्कार करे, कोई हमारा मान सम्मान करे, तो वचन कहता है कि जैसा तुम दूसरों से उम्मीद करते हो, जैसा तुम दूसरों से चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते नहीं तो फिर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ करें, हमारे परिवार के प्रत्येक जन हमारे साथ करें, तो आपकी ये उम्मीद लगाना व्यर्थ है। क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम दूसरों से चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। फिर वो चाहे पैसा देना हो, चाहे वो किसी को आदर देना हो, चाहे किसी को मान सम्मान देना हो, चाहे किसी को गिफ्ट देने हो, चाहे किसी को उपहार देना हो, बाइबल कहती है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। सो आप प्रभु के लोगों को आपको देना है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आदर है, चाहे वो मदद है, चाहे किसी की सहायता है, चाहे किसी के लिए प्रार्थना है, आपको देने वाले बनना है। हालेलुया। आपको लेने वाले नहीं, यानी कि इस उम्मीद में नहीं रहना कि मुझे मिल जाए, मुझे आदर मिल जाए, मुझे सत्कार मिल जाए, मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे क्या है कलीसिया में बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए, पर पहले आपको देना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हालेलुया। तो अगर गलातियों की किताब 6 अध्याय उसकी 7 आयत में हम पढ़ें तो वहां पर बाइबल हमें क्या कहती है कि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, वचन कहता है कि वो वैसा ही काटेगा। हालेलुया। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटने को मिलेगा, अगर हम बुरा बोएंगे तो बुरा ही हमें काटने को मिलेगा। हालेलुया। अगर हम फूल बोएंगे तो फूल ही मिलेंगे, अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। यानी कि अगर हम अच्छाई को बोएंगे तो एक ना एक दिन अच्छाई हमारे पास लौट कर आएगी, अगर हम बुरा ही करेंगे, बुराई ही बोएंगे, तो एक ना एक दिन बुराई ही हमारे पास लौट करके आएगी। वचन में हमने क्या पढ़ा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पढ़ दीजिए। मनुष्य जो कुछ काटता है, बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, वचन कहता है कि वही वो काटेगा। हालेलुया। आप ऐसा नहीं कि फूल बोके कांटे बोएंगे या कांटे बोकर फूल तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जो कुछ आप बोएंगे वही आपको काटने को मिलेगा। आगे बढ़िए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बोता है,
वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वह शरीर के द्वारा क्या काटेगा? विनाश ही की कटनी काटेगा। यानी कि जिस तरीके से उसने शरीर के द्वारा बोया उसी तरीके से विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की यानी कि सदा के जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया। अच्छा बोए तो अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा ही पाएंगे। बसों में, गाड़ियों में कितनी जगह पर ऐसा लिखा होता है कि जी कहो और जी ही कहाओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट उल्ट लौट कर हमारे पास आएगी। हालेलुया। यदि हम भला करेंगे तो भलाई हमारे पास आएगी, यदि हम बुरा करेंगे तो बुराई ही हमारे पास आएगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों को हमेशा अच्छाई ही बोनी चाहिए, अच्छा ही बोना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं बोना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है, अच्छा बोना है। हालेलुया। सो वचन में इसी हम लूका की किताब में आएंगे 6 अध्याय में, वहां पर देखिए 32 आयत में लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। इसका मतलब क्या बना कि यदि कोई हमसे प्रेम करता है हम उसको प्रेम देते हैं, यदि कोई हमारा आदर करता है तो हम उसका आदर करते हैं, यदि कोई हमें रिस्पेक्ट देता है हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, यदि कोई हमें उपहार देता है, गिफ्ट देता है, प्रेम हमें देता है तो हम उल्ट अगर उनको बांटते हैं तो वचन कहता है कि इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं, इसमें आपने बहुत बड़ा कोई एहसान वाला काम या बड़ा काम नहीं कर डाला, क्योंकि पापी लोग जो प्रभु से दूर के लोग हैं, जो वचन को नहीं जानते, वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं समझते, वो भी क्या करते हैं? अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हालेलुया। सो हमें अपने जो हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे लिए बुरा कहते हैं, हम जानते भी हैं, हम सुनते भी हैं कि फलाना फलाना इंसान, फलाना फलाना व्यक्ति, फलाना फलाना विश्वासी हमारे लिए बुरा सोचता है, हमारे लिए बुरा कहता है, वचन कहता है कि हमने उनके साथ भी प्रेम रखना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी अगर हमसे प्रेम रखता है तो हम भी उल्टकर उनसे प्रेम रखेंगे। अगर हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार हमें उपहार देता है, गिफ्ट देता है तो हमें उल्टकर उनको गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा रिवाज होता है, अगर हमारी शादी की एनिवर्सरी पर या शादी में या जन्मदिन में या किसी ने कोई उपहार दिया, कोई गिफ्ट दिया या शगुन के तौर पे दिया, काफी लोगों के बीच में ऐसा रिवाज होता है कि वो लिख लेते हैं कि उसने मेरे को 1100 रुपया मेरी शादी में दिया, मेरे को 2100 रुपया मेरी शादी पे दिया, मुझे 501 रुपया दिया। वो लिख लेते हैं ताकि समय आने पर जब उनके घर में खुशी का माहौल आएगा, इस तरीके का शादी का माहौल आएगा या बच्चा उनके घर में पैदा होगा तो हम भी इसको उल्ट करके शगुन उनको वापस लौटा देंगे। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बड़ाई का काम आपने नहीं किया। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, उसने पूरे जगत से, पूरे संसार से प्रेम किया है और वो चाहता है कि उसके लोग, उसकी प्रजा, उसको मानने वाले लोग भी ऐसा ही करें। हालेलुया। अच्छा इंसान जो होता है, प्रभु का जो डर मानने वाला इंसान होता है, वो दूसरों के साथ हमेशा हमेशा अच्छा ही करता है। कभी भी वो किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचता, कभी भी किसी का बुरा अपने दिल दिमाग पे भी नहीं लेकर आता कि मैं बुरा करूंगा। सो चाहे उसको उसके बदले में दुख उठाना पड़े, चाहे उसको उसके बदले में बहुत हानि उठानी पड़े, चाहे उसको उसके बदले में अपने मन को मारना पड़े, यानी कि अपने मन को तोड़ करके किसी के लिए कुछ काम करना पड़े, उसकी मदद करनी पड़े या उसको उधार देना पड़े या अन्य कोई काम करना पड़े, तो जो प्रभु का बंदा होता है, प्रभु के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम ही नहीं रखते बल्कि दूसरों के साथ भी प्रेम रखते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ क्या करो, किया करो।
सो काफी लोग जो होते हैं, प्रभु के जो लोग होते हैं, उनको इस तरीके से कई बार इस रास्ते पर चलने से, इस आदत को अपनाने से, इस प्रभु के वचन को मानने से कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। कई बार बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं, कई बार बहुत सारा दुख भी उठाना पड़ता है। कई बार उनको अपने परिवार वालों से बातें सुननी पड़ती हैं कि वो व्यक्ति तो आपके लिए कुछ करता नहीं, वो पड़ोसी तो आपके लिए कुछ करता नहीं, वो विश्वासी तो आपके लिए कुछ करता नहीं, आप उसके पीछे क्यों रहते हो, यानी कि आप उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार रहते हो, आपको उसको उधार पैसा देने के लिए क्यों तैयार रहते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए क्यों तैयार रहते हो, आप उसके साथ कहीं कहीं उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार रहते हो। सो काफी विश्वासी लोगों को इस वचन पर चलने से, इस आदत को अपनाने से काफी बार हानि भी उठानी पड़ती है। देखिए संत पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 7 आयत में देखिए संत पौलुस इस विषय में क्या कहता है। अन्याय क्यों नहीं सहते, वचन कहता है कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपनी हानि तुम क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, और वे भी भाइयों को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अन्याय सहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कष्ट सहा, हमारे लिए पीड़ाएं सही, हमारे लिए बातें सही। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हानि उठाई है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर लौट आओ, तुम मेरी सुनो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम रोजे में बैठेंगे, जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु भी हमारी सुनेगा। हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं। सब वचन में संत पौलुस ने कहा तुम अन्याय क्यों नहीं सहते। हालेलुया। अगर प्रभु के वचन के पीछे चलने पर हमें कहीं तक अन्याय भी सहना पड़े तो वचन कहता है कि हमें अन्याय सहने के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रभु परमेश्वर की एक आज्ञा के तौर पे है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी प्रजा के लिए, पूरी मानव जाति के लिए इस संसार में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी बातों को सहा है, बहुत सारा अन्याय सहा है, बहुत सारा दुख सहा है। सो वचन कहता है कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ सहा है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कहता है कि तुम मेरी ओर लौट आओ, मेरी ओर फिर आओ, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तभी तुम्हारी सुनूंगा जब तुम मेरी सुनोगे। हालेलुया। अगर हम जकरिया की किताब 7 अध्याय की 13 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। जकरिया सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का यही तुम्हारे लिए वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। यदि हम उसकी सुनकर चलेंगे तो वह परमेश्वर निश्चय हमारी सुनेगा। अगर हम परमेश्वर की सुनकर ही नहीं चलते तो हम कभी भी उम्मीद ना रखें, कभी भी आशा न रखें कि परमेश्वर भी हमारी सुनेगा। हालेलुया। जब इंसान पर भीड़ पड़ती है तब वो परमेश्वर को पुकारता है, और परमेश्वर जब उनकी सुनता नहीं तो लोग कहते कि रब सुनता नहीं। किन्नियां प्रार्थना करवा लिया, किन्नियां जगह ते जाके प्रार्थना करा लिया, पर रब ऐदा है कान पता नहीं बहरे हो गए, सुनता ही नहीं। पर प्रभु का वचन देखिए, हमें जकरिया 7 अध्याय उसकी 13 आयत में स्पष्ट कहता है, मेरे पुकारने पर, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसा ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी विनतियों को ग्रहण करे और हमें आशीष दे, हमें चंगा करे, यानी कि जो हमारा प्रार्थना का विषय है परमेश्वर अपने हजूर में कबूल करे, तो उससे पहले हमें परमेश्वर की सुनकर चलना चाहिए। यानी कि जब परमेश्वर के वचन होता है उसको सुनकर चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है उसको सुनकर चलना चाहिए।
वचन कहता है कि अगर तुम मेरी सुनकर चलोगे तभी मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। अदरवाइज तुम पुकारोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने, तो परमेश्वर भी हमसे ये उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी प्रजा जिसको मैंने अपने हाथों से सिरजा, बनाया और रचा है, वे भी मेरी सुनकर चले। हालेलुया। अदरवाइज अगर हम परमेश्वर की सुनकर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारी सुनकर नहीं चलेगा। जैसे वचन में लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। यानी कि जैसे को तैसा, जिस प्रकार से आप करोगे उसी तरीके से आपके साथ होगा। हालेलुया। अगर हम बुराई करने से में प्रेम रखेंगे तो बुराई हम पर आ पड़ेगी। अगर हम आशीष देने में प्रेम रखेंगे तो आशीष हमारे ऊपर आ पड़ेगी। हालेलुया। काफी लोगों को संसार में, मसीह लोगों की भी ऐसी आदत होती है, वो किसी को आशीष देना पसंद नहीं करते, किसी से प्रेम करना पसंद नहीं करते, किसी की मदद करना पसंद नहीं करते, पर वो ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर साड़ी मदद ले किसी को भेज, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी को भेज, परमेश्वर कोई हमसे ऐसा बंदा मिला दे जो हमें उधार दे सके, परमेश्वर हॉस्पिटल में कोई ऐसा जन हमसे मिला दे जो हमें ब्लड डोनेट कर सके, परमेश्वर हमारे लिए जो रुका हुआ कार्य है, कोई पुलिस अफसर हमारा अपना निकल जाए कि जिससे हमारा काम हो जाए। हालेलुया। काफी लोगों की ऐसी हैबिट रहती है कि हमारा काम हो जाए, हमारी ही विनती स्वीकार हो जाए, हमारी ही दुआ कबूल हो जाए, पर वो करना कुछ नहीं चाहते। वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। सेम वे जैसा हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, तो वैसा परमेश्वर के साथ भी हमें करना चाहिए। हालेलुया। यानी कि अगर हम परमेश्वर को पुकारना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी पुकारने पर सुने, तो हमें परमेश्वर की पुकार, जब हमें परमेश्वर पुकारता है, जब हमें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तो हमें भी उसको सुनने में, समझने में, कबूल करने पे और उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए आगे होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम बुराई से प्रेम रखेंगे तो बुराई ही हम पर आ पड़ेगी। अगर हम आशीष देने में प्रेम रखेंगे तो आशीष हम पर आ पड़ेगी। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता की किताब 109 अध्याय उसकी 17 आयत में देखिए, वहां पर क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है, वह शाप देने से प्रीति रखता था। वह शाप देने से, यानी कि किसी को श्राप देने में क्या रखता था, प्रेम रखता था। वो चाहता था सबको श्राप ही मिल जाए, किसी को आशीष देना नहीं चाहता था। और श्राप उस पर आ पड़ा। और श्राप देने में जैसे वो प्रेम रखता था, उसकी आदत थी, हैबिट थी, श्राप दे, तो श्राप भी उस पर आ पड़ा। वे आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था। वे आशीर्वाद यानी कि किसी को आशीष देने में, किसी को ब्लेसिंग देने में खुश ना होता था, इसीलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। इसलिए आशीर्वाद, आशीषें जो है उससे दूर रही। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम आशीष देना पसंद करेंगे तो आशीष हमारे पास लौट कर आएगी। अगर हम श्राप देना या किसी की बुराई करना, बुराई को फैलाना, किसी की बातों को फैलाना पसंद करेंगे, तो वैसे ही बातें हमारे ऊपर आ पड़ेंगी, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, उसने आशीर्वाद, बोलिए, वे आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था। वो किसी को आशीष देने में, किसी को ब्लेसिंग देने में, किसी को बरकत देने में प्रीति ना रखता था, उससे प्रेम ना रखता था, तो आशीर्वाद उससे क्या रहा, उसके नजदीक नहीं रहा, बल्कि उससे दूर रहा। हालेलुया। अय्यूब के बारे में आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बाइबल को जानने वाले अच्छे ढंग से जानते हैं अय्यूब के पास कितनी ब्लेसिंग्स थी, कितनी आशीषें थी। आप सब जानते हैं कि उसकी आशीषें जब छीन ली गई या ले ली गई या उससे खो गई, तो क्या हुआ, जब उसके मित्र जो परमेश्वर के बारे में बुरा बोलते थे कि तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ कैसा किया, तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तू तो परमेश्वर से बहुत ही प्रेमी, अपना प्रभु का भक्त कहलाता था, तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो परमेश्वर ने उसके दोस्तों को बोला कि अय्यूब मेरा दास जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, पढ़ दीजिए अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसकी 10 आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब लिखा है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। कब दूर किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। कब दूर किया,
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो इसमें नेचुरली बात यह है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगी होंगी, आशीष मांगी होंगी। वचन कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख क्या कर दिया, दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और लिखा है वचन में कि जितना अय्यूब के पास पहले था, पहले ब्लेसिंग थी, आशीषें थी, खुशियां थी, शांति थी, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना करके यहोवा परमेश्वर ने उसको दे दिया, उसको लौटा दिया। हालेलुया। लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। अगर अय्यूब यहाँ पर अड़ जाता कि नहीं, मैं परमेश्वर से अपने दोस्तों के लिए आशीष नहीं मांगूंगा, तो हो सकता है अय्यूब के पास जितनी ब्लेसिंग दोबारा आई, दुगनी करके आई, वो ना आती। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब का स्वभाव प्रार्थना में दूसरों के लिए आशीषें मांगना था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि परमेश्वर वचन में खुद उसकी तारीफ करता है कि अय्यूब मेरे दास जैसा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। हालेलुया। सो वचन स्पष्ट कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा जो दुख था वो दूर कर दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर से फल पाया, किसी इंसान से फल नहीं पाया, अपने दोस्तों से फल नहीं पाया कि मैं आपके लिए आशीष मांगता हूं, आप भी परमेश्वर से मुझे आशीष दिलवा दो, बल्कि वो परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहा और उसने परमेश्वर से ही फल पाया, उसने परमेश्वर से ही अपनी ब्लेसिंग्स को दोबारा पाया। हालेलुया। अगर हम क्षमा करने वाला स्वभाव रखेंगे, किसी को माफ करने वाला स्वभाव रखेंगे, तो वचन कहता है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा भी हमारे साथ वैसे ही करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। मत्ती की किताब 18 अध्याय उसकी 35 आयत में देखिए वचन क्या कहता है। मत्ती की किताब 18 अध्याय उसकी 35 आयत। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। जी, वचन क्या कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे जो जितने भी गलत काम किए हैं या पाप किए हैं, परमेश्वर क्षमा करे, तो हमने क्या करना है, परमेश्वर से क्या करनी है, आशीष पानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों को माफ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो हम दूसरों को क्या करें, क्षमा करने वाले बन जाएं, माफ करने वाले बन जाएं। काफी लोगों के अंदर ऐसा सवाल रहता है कि मैं तो दूसरों के साथ प्रेम करता हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं तो दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ, पर मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा ही गलत क्यों होता है। काफी लोगों के अंदर सवाल होगा, आप में से स्क्रीन में देख रहे हैं लोगों के अंदर भी ऐसा सवाल चल रहा होगा कि मैं तो बहुतों से प्रेम करता हूँ, पर मेरे साथ प्रेम कोई नहीं करता। काफी लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं लोगों की मदद करने के लिए, उनको उधार देने के लिए तैयार रहता हूँ, पर जब मेरे ऊपर भीड़ पड़ती है, यानी कि जब मेरे ऊपर समस्या आती है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आगे आता। मैं दूसरों की कितना आदर करता हूँ, कितनी पहुनाई करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, पर उसका फल मेरे पास नहीं आता। यानी कि जैसा मैं दूसरों के साथ करता हूँ वैसा मेरे साथ नहीं होता। बहुतों के अंदर ऐसा भी सवाल चल रहा होगा कि मैं तो प्रभु जी आपके वचन को पूरा करते हुए लोगों की मदद करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनके साथ जो है उनकी सहायता करने के लिए अपना समय भी लगाता हूँ, अपना पैसा भी लगाता हूँ, अपने घर बार को भी छोड़ता हूँ, अपनी नींद को भी त्यागता हूँ, पर जब मुझे जरूरत पड़ती है मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं खड़ा होता कि वो मेरी मदद करे, वो मेरी सहायता करे, वो मेरे लिए अपना पैसा खर्च करे, वो मेरे लिए अपना टाइम खर्च करे, या वो मेरे लिए अपनी नींद को उड़ाए। सो बहुतों के अंदर ऐसा सवाल चल रहा होता था। हम भी जब प्रभु में नहीं थे ऐसा ही सोचा करते थे, हम अच्छा करते तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, हम किसी की मदद करते तो हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं कोई आगे आता। एक बात याद रखिए, परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं
वो अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को किसी इंसान के ऊपर नहीं लगा के रखते, बल्कि वो जीवित परमेश्वर के ऊपर अपनी उम्मीदों को लगाए रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर, जो हमारा जीवित और हमारा अनुग्रहकारी और हमारा महान और हमारा सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, हमें अपनी उम्मीद उसके ऊपर लगा के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने पड़ोसी की मदद करी है, पड़ोसी की सहायता करी है, पड़ोसी के लिए समय खर्च किया है, पड़ोसी के लिए पैसा खर्च किया है, पड़ोसी के लिए आपने कुछ भी दिया है, तो वही पड़ोसी ही आपको उसके बदले में कुछ लौटाए। हालेलुया। सो अपनी उम्मीदों को, अपनी आशीषों को पाने के लिए अपनी आशा को किसी इंसान के ऊपर ना लगा के रखें, बल्कि उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगा के रखें। परमेश्वर से फल की उम्मीद करें। हमें भलाई जो है लोगों के साथ करनी है, परमेश्वर के जनों के साथ करनी है, मसीह कौम के साथ करनी है, दूसरे लोगों के साथ करनी है, पर फल की उम्मीद हमने किसी इंसान से नहीं करनी, बल्कि फल की उम्मीद हमने अपने परमेश्वर यहोवा से करनी है। हालेलुया। वचन कहता है कि तो याद रखिए, एक दिन आपको उसका फल भी अवश्य मिलेगा। अगर आप बुरा करते हैं, उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। सो अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को किसी इंसान पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर ना लगा के रखें, बल्कि उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगा के रखें, जो आपको आपकी अच्छाई का फल दे सकता है। वचन कहता है कि हर एक बात का और एक काम का जो धरती के नीचे है, एक टाइम है, एक समय है, एक वक्त है। सो वक्त आने पर परमेश्वर आपकी अच्छाई का, आपके भले कामों का प्रतिफल जो है आपकी गोद में जरूर लौटाएगा। हालेलुया। सो वचन में हम शाऊल के बारे में, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। वचन कहता है कि शाऊल जो था वो दाऊद से बहुत ही नफरत किया करता था, यानी कि वो दाऊद को इतनी ताक में रहता था, इतनी ऐसी उसके अंदर उसके प्रति नफरत भरी हुई थी, बुराई भरी हुई थी, कि वो उसको मार डालने की ताक में रहता था कि कब से दाऊद मेरे हाथ में लगे और कब से मैं उसको घात कर डालूं, कब से मैं उसको मार डालूं। हालेलुया। पर लिखा है दाऊद ने कभी भी शाऊल का बुरा नहीं किया, ना ही कभी उसने शाऊल का बुरा सोचा। उसने शाऊल से कोई उम्मीद नहीं लगाई रखी कि मैं शाऊल से प्रेम रखूंगा, मैं शाऊल से बुराई के बदले में भलाई करूंगा तो मुझे शाऊल फिर से मेरे साथ प्रेम करने लग जाएगा। बल्कि उसने अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को, अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को उस जीवित परमेश्वर यहोवा के ऊपर लगा के रखा। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता की किताब 109 अध्याय की 4 और 5 आयत में पढ़ें तो दाऊद देखिए वहां पर क्या कहता है। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। मेरे प्रेम के बदले वो मेरा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। दाऊद जो था शाऊल से बहुत ही प्रीति रखता था। हालेलुया। पर वचन कहता है कि जो शाऊल था वो दाऊद से नफरत करता था और इसी हमेशा ताक में रहता था, इसी मौके में रहता था, इसी अवसर में रहता था कि वो दाऊद को कब से मार डाले, कब से उसको घात कर डाले। पर वो क्या कहता है कि दाऊद मैं प्रेम करता था, वो क्या करते थे? मैं प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं। मेरे प्रेम के बदले वे मेरा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। परंतु मैं तो किस में रहता हूँ? मैं बुराई करने में लवलीन नहीं रहता, मैं किसी का बुरा सोचने में लवलीन नहीं रहता, बल्कि मैं किस में लवलीन रहता हूँ? किस में मगन रहता हूँ? प्रार्थना में मगन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की, यानी कि मैं भलाई उनके साथ करता था, वो मेरे साथ बुराई ही करते थे। और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। और मेरे प्रेम के बदले में उन्होंने मुझसे क्या किया है? बैर किया है। मैं तो उनसे बहुत ही प्रेम करता था, पर उन्होंने उल्ट मुझसे क्या किया है? बैर किया है। हालेलुया। दाऊद काफी जगह कहता है कि मुझे बहुत समय तक मेल के बैरियों के साथ रहना पड़ा। मेरे बोलते ही वो क्या करते थे? मुझसे लड़ना चाहते थे, वो मुझसे लड़ जाते थे। सो दाऊद ने कभी भी शाऊल का मुकाबला नहीं किया। दाऊद ने कभी भी शाऊल का बुरा नहीं सोचा। अगर उसने बुरा नहीं सोचा तो वचन में लिखा है कि दाऊद को आगे जाकर कितना परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। उसने शाऊल से ये उम्मीद नहीं लगा के रखी कि मैं तेरे से प्रेम करूंगा तो तू भी मेरे साथ प्रेम करने लग जाएगा। हालेलुया। सो हमने जो भलाई है, जो अच्छे काम है, वो लोगों के साथ करना है, परमेश्वर की प्रजा के साथ करना है, इस जनता के साथ करना है, लोगों के साथ करना है, विश्वासियों से करना है।
पर याद रखें उसके फल की उम्मीद, उसके फल की आशा इंसानों से नहीं लगा के रखनी बल्कि परमेश्वर से लगा के रखनी है। हालेलुया। इंसान आपके किए गए कार्यों का प्रतिफल रोक सकता है, पर वो जीवित परमेश्वर, महान स्वर्गीय परमेश्वर कभी भी आपके जो है उस कामों का, अच्छे कामों का प्रतिफल रोके ना रहेगा। वो एक दिन समय आने पर, जरूरत पड़ने पर उन सारे कामों का प्रतिफल जो है आपकी गोद में लौटाएगा। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को मन से क्षमा करेंगे तो हमारा जीविता परमेश्वर यहोवा नासरी, यीशु नासरी जो है हमें क्या करेगा, स्वर्ग से क्षमा प्रदान करेगा। हालेलुया। मुझे एक बहू सास की स्टोरी याद आती है, सास बहू की नहीं, बहू सास की। हालेलुया। काफी जगह पर सास बहू बोला जाता है, पर मैं कहती हूँ कि बहू सास की एक स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार एक बहू सास जो होती थी उनकी आपस में बनती नहीं थी, यानी कि हर समय कलेश, हर समय लड़ाई झगड़ा, हर समय बैर, हर समय नफरत, हर समय बॉल बुलैया, यानी कि हर समय ऐसा ही उनके पास जो है कुछ चलता रहा। काफी समय तक जब चलता रहा, उस बहू ने क्या सोचा कि अब तो मैं अपनी सास के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, एक मिनट भी नहीं रह सकती। उसने क्या किया, अपने ससुराल को छोड़ा, अपने कपड़ों को लिया, पैक किया और कहाँ चली गई, अपने मायके में चली गई। और मायके में जाकर अपने बाप को सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करती है, मेरी सास मेरे साथ नोक-झोंक करती है, मेरी सास मुझसे नफरत करती है, वो मेरे साथ प्रेम नहीं करती। यानी कि उसने सारी अपनी सास की बातों को जो है अपने पिता के ऊपर प्रकट किया, यानी कि पिता को बताया। हालेलुया। पिता जो था बड़ा ही समझदार था, बहुत ही सूझवान था। उसने कहा कि बेटी तू कहती मैं एक पल भी नहीं उनके साथ रह सकती, पर तेरा घर तो वही है, तुझे रहना तो वही पड़ेगा। वो कहती कि नहीं, मैं अब एक पल भी अपनी सास के साथ जीना नहीं चाहती, मैं उस घर में रहना नहीं चाहती, मैं अपने पति को अलग करके ले जाऊंगी। पर उसका पिता जो बड़ा ही समझदार, बड़ा ही सूझवान था, उसने क्या कहा, बेटी मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ, अगर तू इस तरकीब को माने तो तेरी सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और तेरे ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं लगेगा, तेरे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम भी नहीं लगेगा जिसके कारण तू दोषी ठहराई जाए। अगर तू मेरी बात माने तो तू ऐसी अपने जीवन में सुखी हो सकती है, अपनी सास से छुटकारा पा सकती है। उसने कहा कि पिताजी अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी मानने को तैयार हूँ। पिता ने क्या कहा, एक जो थी गोलियों का एक पैकेट उसको दिया और कहा कि बेटी तू अपने घर में जा और अपनी सास को सुबह और शाम इसको बड़े प्रेम के साथ खिलाती रहे और 6 महीनों के बाद तुझे अपने आप ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसने कहा कि पापा जी ये क्या है? उसने कहा ये पॉइजन है, ये जहर है, तो इसको अपनी सास को सुबह शाम पिलाएगी, खिलाएगी तो क्या हो जाएगा, 6 महीने में तू अपनी सारी जो तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, जो तेरे ऊपर रुकावटें हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। उस बेटे ने कहा कि पिताजी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके मानने से 6 महीने उस घर में गुजार सकती हूँ, अदरवाइज मैं एक पल भी गुजार नहीं सकती। बेटी अपने ससुराल में वापिस आ गई, बहू सास के पास वापिस आई। उसने सास को सुबह शाम जो है गोली देनी शुरू करी, पर उसके पापा ने बोला था तूने प्रेम के साथ गोली देनी है, कोई शोर शराबे के साथ, कोई लड़ाई झगड़े के साथ, कोई नफरत बैरबाब के साथ ना करना, ताकि तेरी सास को किसी भी रीति से तेरे ऊपर शक ना हो, तेरे परिवार वालों को शक ना हो, तेरे ससुराल के गली मोहल्ले के ऊपर तेरे ऊपर शक ना होने पाए। उस बेटी ने पापा की वही बात को पल्ले बांध के रखा और सुबह शाम अपनी सास के पास जाती, प्रेम करती, उनको गोली रिस्पेक्ट के साथ देती कि गोली वो बाहर ना निकाल दे, मुंह में अंदर ही लेकर जाए, बाहर ना निकाल दे। काफी समय ऐसा बीतता गया। क्या था, बहू को सास से प्रेम होने लग गया। हालेलुया। और सास को भी बहू से प्रेम होने लग गया। दोनों बहुत ही गुड़े दोस्त बन गए। दोनों बहुत ही गुड़े एक माँ और बेटी की तरह रिश्ता निभाने लग गए। उस बेटी को एक दिन याद आया, मेरे पापा जी ने बोला था कि 6 महीने के बाद तेरे को रिजल्ट मिलेगा। वो दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास गई, पापा जी मेरी जो सास है
मैं उससे अब 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। वो मेरी माँ से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करती है, मैं भी बहुत ही उससे प्रेम करती हूँ और वो भी मेरे से बहुत प्रेम करती है। पापा जी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपने जो गोलियां दी थी, मैंने तो गोलियां उनको पूरी तरह से खिला के मैं उनके कमरे से बाहर आती थी, पूरी तरह उनके जब अंदर गोली चली जाती थी तब मैं बाहर आती थी। पापा जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। आपने तो वो गोलियों का 6 महीने का समय दिया था, अभी तो सिर्फ 4 दिन 6 महीने में बाकी है। पापा जी कुछ कीजिए, मैं अपनी सास के बिना 1 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकती। सो उस पापा वो जो समझदार थे, जो सूझवान थे, अपनी बेटी की बातों को सुनकर, उसके इस कुर्लाने को सुन के हंस पड़े। हालेलुया। सो जब हंस पड़े तो पापा ने कहा कि पगली, जिस घर में मैंने तेरे को बहू बना के भेजा है, तेरे को आदर के साथ भेजा है, मैं भी चाहता हूँ कि तू वहाँ पर आदर पाए और आदर दे। हालेलुया। सो वो जो तू गोलियां अपनी सास को खिलाती थी, कोई पॉइजन नहीं थी, कोई जहर नहीं थी, वो एक खाना पचाने की गोलियां थी। हालेलुया। ताकि तू अपनी सास के पास जब प्रेम के साथ जाए तो तेरी सास भी तुझे अच्छी तरह स्वीकार करे, और वो गोलियां पचाने का काम अच्छी तरह जब तू करेगी, तेरी सास भी तेरे साथ अच्छे तरह से डील करेगी और तू भी अच्छे तरीके से डील करेगी। वो गोलियां कौन सी थी? खाना पचाने की गोलियां थी। हालेलुया। सो उस बेटी ने अपने पापा के इस फॉर्मूले के लिए पापा का बहुत ही थैंक्स किया कि पापा जी आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, आपने मेरी सास को जो है मेरे से दूर होने से बचा लिया। पापा जी मैं आपके इस फॉर्मूले के लिए दूसरों को भी बताया करूंगी कि आपका फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया और कामयाब मेरे लिए भी रहा, और मैं उन औरतों को, उन बहनों को भी बताया करूंगी। हालेलुया। सो वचन कहता है कि बुराई से ना हारो। हालेलुया। काफी लोग बुराई से हार जाते हैं कि वो व्यक्ति मेरा बुरा करता है, मेरी सास मेरा बुरा करती है, मेरा ससुर मेरा बुरा करता है, मेरे पड़ोसी मेरा बुरा करते हैं, वो विश्वासी जन मेरा बुरा करता है, वो फलाना व्यक्ति मेरा बुरा करता है, वो मेरे मायके वाले बुरा करते हैं, मेरे ससुराल वाले बुरा करते हैं। बुराई से वचन कहता है कि ना हारो। अगर हम रोमियो की किताब 12 अध्याय इसकी 21 आयत में पढ़ें, रोमियो की किताब 12 अध्याय इसकी 21 आयत, बुराई से ना हारो, बुराई से लिखा है ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु क्या करो? भलाई से, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु भलाई से बुराई को क्या करना है? जीतना है। जैसे इस बहन ने क्या किया, अपने पापा की समझदार एक आदत को लेकर, एक समझदार सजेशन को लेकर उसने क्या किया, अपने जीवन में लागू किया। बुराई से वो हारी नहीं, बल्कि भलाई से, अपने अच्छे जीवन की अच्छाई से उसने अपनी सास के मन को जीत लिया, और सास ने बहू के मन को और बहू ने सास के मन को जीत लिया। तो वैसे ही वचन कहता है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो? जीत लो। हालेलुया। आज हमें भी मसीह के लोगों को संसार जो हमारे साथ बुराई करता है, नफरत करता है, वैर विरोध करता है, हमने उनको परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है उस भलाई से जीतना है। हालेलुया। वचन रोमियो 16 अध्याय उसकी 19 आयत में देखिए क्या कहता है। बुराई करने के लिए हमें क्या बनना है? बुराई करने के लिए तुम भोले बन जाओ। पढ़िए 16 अध्याय उसकी 19 आयत, भलाई करने के लिए बुद्धिमान और बुराई करने के लिए क्या करो? भोले बन जाओ। इस तरीके से भोले बन जाओ कि आपको बुराई करना आता ही नहीं, आपने बुराई करना सीखा ही नहीं, बुराई करना आपके स्वभाव में ही नहीं है। इस तरीके के बन जाओ, और भलाई करने के लिए क्या करना है? बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान हो जाओ कि आप भलाई 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 ही करते रहो, आपके अंदर बुराई आए ही ना, आप किसी के लिए बुराई सोचे ही ना। हालेलुया। वचन में जैसे हमने पढ़ा था कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, तो हमें पहले वैसे उनके साथ करना है। हालेलुया। लूका की किताब 6 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। अगर कोई आपका शत्रु है तो उनके साथ आपने शत्रुता नहीं दिखानी, बल्कि उनके साथ प्रेम दिखाना है। दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं दिखानी, बल्कि प्रेम दिखाना है।
ताकि परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल दे। आज हर कोई चाहता है कि मुझे दूसरों से आदर मिल जाए, दूसरों से मदद मिल जाए, दूसरों से प्रेम मिल जाए, दूसरों से उपहार मिल जाए, पर वो कुछ अपनी तरफ से कुछ देना नहीं चाहता। हालेलुया। पर हमने पहले प्रेम को बांटना है, तभी हमारे पास प्रेम लौट कर आएगा। अगर हम भलाई को बांटेंगे, भलाई हमारे पास लौट कर आएगी। हालेलुया। अगर हम अच्छाई को बांटेंगे, अच्छाई ही हमारे पास लौट कर आएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों को जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, जैसा हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, पहले हमने क्या करना है वैसा ही अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया। हमने भी दूसरों के साथ वैसा ही करना है, हमने भी परमेश्वर की पहले सुनकर चलना है, ताकि वक्त आने पर परमेश्वर भी हमारी सुने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान, अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, दयालु और महान और जिंदे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आज की इस लाइव स्ट्रीम में आपने आशीष दे ली है, आपका धन्यवाद। वर्शिप में आपने आशीष दे ली, धन्यवाद। वचन में आशीष दे ली, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज का कलाम, आज का स्वर्गीय मिलना हम सब सुनने वालों के लिए, जीवनों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। प्रभु जी, जैसे हमने आपके वचन से सीखा है कि जैसा हम दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, पहले हम भी उनके साथ वैसा ही किया करें। हो प्रभु जी, हमें ऐसा बना दे, हम दूसरों से सिर्फ उम्मीद ही ना लगा के रखें, दूसरों से सिर्फ आशा ही ना लगा के रखें कि दूसरे ही हमारी मदद करें, दूसरे ही हमारी सहायता करें, दूसरे ही हमसे प्रेम करें, बल्कि पहले हम खुद उनको प्रेम देना शुरू कर दें, खुद उनको हम उधार देना शुरू कर दें, खुद उनकी मदद करना शुरू कर दें, खुद उनको आदर देना शुरू कर दें, खुद उनकी पहुनाई करना शुरू कर दें। तब ही परमेश्वर हम उनसे उम्मीद लगाएं कि परमेश्वर इसके बदले में आप भी हमें वैसा ही हमारे जीवनों में लौटाएंगे। और पिता परमेश्वर, सुनने वाले तेरे बच्चे इस वचनों पर पूरी तरह से अमल करने वाले, उस पर चलने वाले बन जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा कलाम ही हमें जीवन देता है, तेरा कलाम ही हमारे जीवन की रोटी है। और खुदावन, हम हमेशा सदा इस जीवन की रोटी को खाते रहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, नेटवर्क सिस्टम पर आपने आशीष दे दी, धन्यवाद। एसपीटी की सारी कलीसिया को, जितने भी हमें इस समय लाइव सुन रही है, बाद में सुनेगी, पिता परमेश्वर सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत मांगते हैं। उन सबों को आशीष दीजिए, सबको चंगा भला रखें, सबको तंदुरुस्त रखें, सबके घरों में, परिवारों में खुशियां, सुख, शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के द्वारा सारी बीमारी, सारी तकलीफ उनकी दूर होने पार, सारी कमजोरियां, सारी दर्दें, सारी टूटन शरीर की यीशु के सामर्थी नाम में दूर होने पार। और जिनके जीवन अशांत है, उनके जीवन में आप सच्ची शांति उनको दे दीजिए। और जिनके जीवनों में, परिवारों में बरकत नहीं है, उनके परिवारों में, जीवनों में बरकत आ जाए। पढ़ने वाले सारे बच्चों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं परमेश्वर, तेरे हाथों में दे देते हैं। उन सबकी खुदावंद इन पेपरों के दिनों में, एग्जाम्स के दिनों में मदद करें, सहायता करें, और आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट को वो प्राप्त करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। जिन बहनों के पास बच्चों की आशीष नहीं है, आप खुदा स्वर्ग से उनके लिए बच्चे की आशीष रिलीज कर दीजिए। और जिन भाई बहनों का रिश्ता नहीं हो पाया, खुदा यीशु के नाम में उनको अच्छे रिश्ते जो स्वर्ग से आपने उनके लिए जोड़े हैं वो मिलने में सहायता करें। हर बीमारी, हर तकलीफ तेरे बच्चों को छोड़कर पूरी तरह से दूर होने पाए। दुआ करते हैं प्लेटा के सारे सेवादारों के लिए, सारी सीनियर कमेटी, जूनियर कमेटी, वॉलंटियर्स के लिए, मीडिया टीम के लिए, वर्शिप टीम को तेरी सामर्थी हाथों में देते हैं। इन सब पर दया करना, कृपा करना, इन सब का आपके घर में सेवा करना, समय देना, स्वर्ग से बड़ी आशीष का इनको फल मिल जाए। और खुदा उनके घरों के लिए, परिवारों के लिए इनकी की गई सेवा बड़ी बरकत लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी। सारी लुधियाना की, पंजाब की, हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। सारे आपके दास दासियां जितने भी खुदावन पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, पंजाब में, लुधियाना में खुदावन रह करके आपकी सेवकाई करते हैं, उन सबों को अपनी सेवकाई के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करें। किसी के जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीष दो, अपने समझ बूझ, अपने ज्ञान से भर दो, ताकि किसानों का मसला जो भी है खुदावन आपकी इच्छा के मुताबिक उनका मसला हल करने पाए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुद्धि, अकल, समझ मिले, ताकि इस देश को, हमारे समाज को किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से चलाना है, आप ही उनकी अगुवाई करें, आप ही उनकी मदद करें। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर आपके बेटे यीशु की आशीष और बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अगले समय में आप हमारी मदद करें। जितना भी कोरोना का कहर फिर से खुदावन हमारे देश में, हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब में आप पड़ा है, पिता परमेश्वर आप अपने प्रेमी लोगों को, अपने डर मानने
आने वाले लोगों को बचा के रखे, चंगा वाला कर रखे पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं पिता, सबको कोरोना की चपेट में ना आने दे, कोरोना की मार से बचा करके रखे। और जितने भी इस समय कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं सबको अपने सामर्थ्य लहू के द्वारा छू करके चंगाई बख्श दो, शिफा दे दो, तंदुरुस्ती दे दो। तेरा पवित्र, तेरा सामर्थ्य हाथ उन सब के ऊपर सदा सदा तक बना रहे। जितने भी फ्रंट लाइन में होकर इस समय ड्यूटीज दे रहे हैं, ड्यूटीज करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के ऊपर भी तेरी स्वर्ग से आशीष और बरकत चाहते हैं, स्वर्ग से तेरी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय में आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें, हमारी मीडिया टीम को जो हमें इस लाइव स्ट्रीमिंग करने में मदद करती है परमेश्वर, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। इस सेवा के बदले में, खुदावंद समय के बदले में आप इनको, इनके घरों को, परिवारों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थ्य, तेरे पवित्र, तेरे जोरावर हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो आप सबसे एक विनती है कि जैसे कि कोरोना का कहर फिर से हमारे लुधियाना, पंजाब में, हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, सो अगर संडे चर्च यही ऐसे ही लगते रहते हैं तो मास्क जो हमारे सरकार की तरफ से हिदायत है, सो उसको आप कंपल्सरी अपने घर से पहन कर आया करें। और समाज में कहीं भी आपको आना है, कहीं भी जाना है, सो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। तो सो हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, हमारा बचाने वाला है, पर सरकार की जो हिदायतें हैं उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। सो परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष दे, स्वर्ग से बड़ी बरकत दे, और आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कार्य करे। धन्यवाद। जय मसीह।